नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हेलो मनी 9 में और मैं हूं आज आपके साथ सिमरनजीत सिंह। तो आज बाजार में तेजी शानदार है, कमाल की आज तेजी बाजार में देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल यह है कि बाजार की जो ये तेजी है कहीं वो धोखा साबित ना हो जाए। खैर, तेजी की अगर बात करें तो आज बाजार में तेजी इतनी है कि सेंसेक्स के अंदर 800 से 900 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है। निफ्टी एक बार फिर से 26,000 के ऊपर पहुंचता हुआ नजर आया है। लेकिन जो एक अच्छी बात आज के बाजार में अभी तक देखने को मिली है वो ये कि 4 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप यहां पर बढ़ता हुआ आज के बाजार में नजर आया है। अब इसके पीछे कुछ वजह हैं जिसके चलते बाजार में आज तेजी देखने को मिल रही है। एक वजह तो यह है कि जो यूएस फेड है वो उम्मीद है कि वो ब्याज दरों में कटौती करेगा, जिसके चलते बाजारों में आज तेजी देखने को मिली है। जो ग्लोबल मार्केट्स हैं उनके अंदर शानदार तेजी यहां पर आज देखने को मिली है। एशियाई बाजार अगर निकेई की बात करें तो 2.25% के आसपास की तेजी इसमें और हैंगसेंग 1% के आसपास की तेजी इसमें भी देखने को मिली है। अमेरिकी बाजार जो हैं वो लगातार तीसरे दिन मजबूती के साथ बंद हुए थे। डो जोन्स अकेला 664 पॉइंट की यहां पर उसमें तेजी देखने को मिली थी। 1.5% तक कल यूएस के मार्केट भी उछलते हुए नजर आए थे। इसके अलावा और जो बाजार में तेजी के रीजन है उसमें एक ये है कि क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं उसमें लगातार गिरावट देखी जा रही है। और क्योंकि इंडिया एज ए कंट्री थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है, क्रूड ऑयल इंपोर्टर है, तो इससे भारत को एक बड़ा फायदा हो सकता है, जिसके चलते बाजार में तेजी है। एफआईएस का भरोसा भी कहीं ना कहीं बाजार में लौटता हुआ नजर आ रहा है। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से आज बाजार में तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। तो लाइव मार्केट अगर हम देखें तो निफ्टी इस वक्त 26,180 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपको बताएं कि पिछले कुछ दिन का डेटा देखें तो 20 नवंबर को निफ्टी ने 26,192 का एक नया 52 वीक हाई भी यहां पर टच किया था। हालांकि उसके बाद जो क्लोजिंग बाजारों की हुई 3 दिन लगातार वो लाल निशान के साथ हुई और बाजार 26,000 के नीचे आ गया। लेकिन आज एक बार फिर से 26,000 के ऊपर निफ्टी कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। सेंसेक्स की अगर बात करें तो इसमें करीब 950 पॉइंट्स की फिलहाल यहां से तेजी है। 85,536 पर यह कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी इसमें 670 पॉइंट्स की आज तेजी देखने को मिल रही है। आईटी सेक्टर में 450 पॉइंट की तेजी है। स्मॉल कैप में भी 550 पॉइंट्स के आसपास की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। आज जिन सेक्टर्स में तेजी है उन पर अगर नजर डालें तो आज मेटल सेक्टर करीब 1.5% से ज्यादा यहां पर मेटल सेक्टर के अंदर तेजी देखने को मिल रही है। ऑयल एंड गैस में 1.5% की तेजी है। एनर्जी के अंदर भी 1.5% के आसपास की तेजी है। इसके अलावा अगर बात करें हम तो फाइनेंशियल सर्विसेज में भी 1.25% के आसपास की तेजी यहां पर आज देखने को मिल रही है। और इस वक्त तक अगर बाजार को हम लाइव जो देखें तो एक भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें गिरावट या मुनाफा वसूली कहें कि देखने को मिल रही हो। तो चलिए आपको अपने गेस्ट से रूबरू कराएंगे अपने और शो को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बार अब तक के गेनर्स और लूजर्स पर भी नज़र डाल लेते हैं कि निफ्टी के गेनर्स कौन से रहे हैं। पहले इस पर एक बार नज़र डालते हैं। तो इसमें पहला नाम आता है जेएसडब्ल्यू स्टील का। बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ और अडानी पोर्ट्स ये निफ्टी के गेनर्स रहे हैं। निफ्टी लूजर्स में भारतीय एयरटेल और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, ये फिलहाल 2 नाम यहां पर नजर आ रहे हैं। मिड कैप गेनर्स इसके अंदर सेल, हुडको, 197 कम्युनिकेशंस यानी कि पेटीएम और डिक्सन टेक मिड कैप गेनर्स में शामिल रहे हैं। और मिड कैप लूजर्स में एमएनएम फाइनेंशियल, पीआई इंडस्ट्रीज, एम्फेसिस और एस्ट्रा लिमिटेड ये मिड कैप के लूजर्स अभी तक देखे गए हैं। स्मॉल कैप गेनर्स की अगर बात करें तो नेटको फार्मा इसमें शामिल है। रिलायंस पावर, नुवामा वेल्थ और पीजी इलेक्ट्रोप्लास इसमें शामिल है। स्मॉल कैप लूजर्स में क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, इंडिया मार्ट, इंटरमेश, डॉक्टर लाल पैथ लैब और चंबल फर्टिलाइजर ये स्मॉल कैप के लूजर्स आज नजर आए हैं। तो ये है आज के बाजार का अभी तक का हाल। बाजार में 4 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप बढ़ती हुई नजर आई है और उसके रीजन भी हमने आपको बताए और मार्केट में इस वक्त क्या चल रहा है ये भी हमने बात कर ली। अब वक्त हो गया है हमारे गेस्ट से, हमारे एक्सपर्ट से रूबरू होने का। तो अंशुल जैन सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए सर। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। अंशुल सर, बाजार में आज तेजी तो शानदार नजर आ रही है, तो इस तेजी को सर आप कैसे देखते हैं? कहीं ये धोखा तो नहीं है
या कहीं एक कुछ टाइम के लिए स्पाइक तो नहीं है मार्केट के अंदर? किस तरीके से बाजार की तेजी को आप देखते हैं सर आज? देखिए, कल परसों भी हमने डिस्कस किया था कि नीचे निफ्टी में 25,856 टेस्ट होने के बाद पॉजिटिव रिएक्शन आना चाहिए मोस्ट लाइकली। कल वहीं पे हम जाके क्लोज हुए हैं और आज बढ़िया रिवर्सल बना और अपसाइड खुला। अब यहाँ से ऑल टाइम हाई दिख रहा है। बैंक निफ्टी पे मैं ज्यादा बुलिश था, रिलेटिव स्ट्रेंथ वहीं थी। बैंक निफ्टी पे नया ऑल टाइम हाई बना है। 60,000 का जो टारगेट है वो अभी भी खुला है। उसके बाद 61,000, 61,500 ये लेवल आते हुए दिखेगा। तो मैं कतई कहीं से भी बेरिश नहीं हूँ, ना मैं पहले था ना अभी हूँ, ना मेरे को लग रहा आगे भी हूँगा। जब तक एफआईआई डेटा ओवरसोल्ड जोन में है या नेगेटिव है, तब तक मेरे को कोई भी रीजन नहीं दिखता मार्केट में बेरिश होने का या शॉर्ट करने का। हाँ, पुल बैक्स बनी रहेंगी, इधर उधर की पुल बैक आती रहेगी, बट बेरिश होने का कोई भी रीजन, कोई भी लॉजिक मेरे को नहीं दिखता है। ओके। अच्छा सर, हम लगातार एक बात पिछले कई हम सेशन से कर रहे हैं कि बाजार 26,000 से ऊपर टिकना चाहिए। तो पिछले हम 2 से 3 सेशन देखे लगातार, तो बाजार की क्लोजिंग 26,000 के ऊपर होती हुई भी नजर आई है। हालांकि पिछले 2 सेशन में वो 26,000 से नीचे भी पहुंच गया बाजार। तो अगर 26,000 के ऊपर सर सस्टेन करता है मार्केट, एक तो सस्टेन कब करेगा, कितने चांसेस है सस्टेन करने के, और सस्टेन करता है तो कितनी रैली वहां से आपको पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं सर रैली की? आप निफ्टी पे सवाल पूछ रहे हैं ना? जी सर जी। देखिए, यहाँ से ऑल टाइम हाई जाते हुए दिख रहा है। ऑल टाइम हाई जैसे हम सस्टेन करेंगे, अगला चूंकि राउंड फिगर है 27,000, तो 27,000 का ही लॉजिकली टारगेट खुलना चाहिए। बट टेक इट 1 डे 2 डे एट ए टाइम, क्योंकि वीकली एक्सपायरी है निफ्टी में, तो आप बहुत लंबा व्यू लेके भी कोई फायदा नहीं उठा पाएंगे। हर 1-2 दिन में आपको अपना व्यू रिवाइज करना होता है, क्योंकि टाइम वैल्यू बहुत तेजी से एरोड होती है। सो बेटर टेक 1 डे एट ए टाइम। जैसे पिछले 2 दिन में हम क्लियर थे कि यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी और ज्यादा तेजी बैंक निफ्टी में रहेगी। तो अब जब बैंक निफ्टी का टारगेट अचीव हुए, तो प्रोबेबली आज तो हम डे हाई पे ही क्लोज करेंगे मोस्ट लाइकली। कल कंसोलिडेशन रह सकता है, उसके बाद फिर नई तेजी आएगी। तो 1-2 दिन के हिसाब से ही ट्रेड लेना चाहिए। फिलहाल तो ऑल टाइम हाई दिख रहा है। ओके, यहाँ से ऑल टाइम हाई आता हुआ नजर आ रहा है, जैसे कि अंशुल सर ने कहा। अंशुल सर, इस वक्त इन्वेस्टर्स लगातार सवाल ये है कि चाहे ट्रेडिंग के लिए हो या रिटेल इन्वेस्टर के नज़रिए से हो, तो किस सेक्टर में आपको यहाँ से नज़र आ रहा है कि सबसे ज़्यादा तेज़ी आ सकती है, या फिर स्टॉक स्पेसिफिक होकर चलें या फिर सेक्टर स्पेसिफिक होकर यहाँ से चलना सही रहेगा? देखिए, इस समय सेक्टर स्पेसिफिक होके चलना ज्यादा फायदेमंद है। मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत कोई रैली नहीं है। हालांकि आज कुछ रिवर्सल बना है, बट मैं जी। और एविडेंस का वेट करूंगा। जब क्लियर एविडेंस होगा और पूरी टाइड फेवर में आएगी, तब मैं प्ले करना ज्यादा पसंद करूंगा। बट दैट बीइंग सेड, ऑटो, मेटल, आईटी, बैंकिंग, बैंकिंग में प्राइवेट सेक्टर बैंक, इन पे आपका फोकस होना चाहिए। और अगर मिड कैप स्मॉल कैप प्ले कर रहे हैं, तो वहां पे क्लियरली स्टॉक स्पेसिफिक आपका प्राइस एक्शन मतलब फोकस होना चाहिए। ठीक है सर। एक सवाल सर मेरा ये भी रहेगा कि क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइजेस हम देख रहे हैं लगातार नीचे आ रहे हैं, और इस पर जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट भी आई है। उन्होंने कहा है कि जो क्रूड ऑयल के प्राइजेस हैं वो $30 पर बैरल तक आ सकते हैं नीचे। इसका क्या इम्पैक्ट सर भारत के लिए एज अ कंट्री और इंडियन मार्केट्स के लिए क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं सर हो सकता है? देखिए, पॉजिटिव ही रहेगा। अगर क्रूड ऑयल नीचे आता है, तो वैसे भी इंडिया का पूरा इंपोर्ट ही होता है, तो उस हिसाब से इंडिया के लिए तो पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन आई एम नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि $30 आ जाएगा। हर बार 50, 48, 49, 48 से $50 के बीच में आता है और बाउंस बैक कर जाता है सिंस 2023। तो ये लेवल टूटा नहीं है। अगर टूटता है तो फिर भले हम $30 की बात कर सकते हैं, बट जब तक 50 प्रोटेक्टेड है, मोस्ट जी। लाइकली ये रेंज ही में रहेगा। 50, 48, 50 नीचे में, 75, 78 ऊपर में। ओके। और सर एफआईएस को लेकर आपका क्या नजरिया है सर? देखिए, एफआईआई अभी भी 4 लाख कल कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे फ्यूचर एंड ऑप्शन मिला के। आज मान लीजिए कि 1 आध लाख कॉन्ट्रैक्ट भी कवर होंगे, 1-1.25 लाख, तो भी 3 लाख, 2.75, 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट तो अभी भी शॉर्ट रहेंगे। तो 27,000 जी। मतलब बहुत एम्बिशियस टारगेट नहीं होगा। 27,000 आराम से आ सकता है। ओके, ठीक है सर। चलिए, तो मार्केट के बारे में हम आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त हम बढ़ते हैं हमारे दर्शकों के, क्योंकि लगातार हमारे पास सवाल आ रहे हैं। तो हम अंशुल सर से हमारे दर्शकों के लाइव सवाल भी पूछेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका
हम सवाल अंशुल सर से या हमारे एक्सपर्ट से पूछें, तो आप हमें अपना सवाल व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9311121874। इस पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा money9query@tv9.com, इस पर भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। लेकिन आप अपना सवाल थोड़ा डिटेल में हमें लिखकर भेजें, उसमें अपना नाम, अपनी एज, अपना मोबाइल नंबर दें ताकि आप हमारे एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर सवाल पूछ सकें। और इसके अलावा अगर आप मनी 9 के प्राइम मेंबर बनना चाहते हैं तो ये भी आपके पास चांस है। मनी 9 के प्राइम मेंबर बनने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन हैं जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर ये नज़र आ रहे हैं, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। आप तीनों में से अपने बजट के अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें जो जो फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली हैं वो आपकी स्क्रीन पर आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। तो चलिए अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और अपने दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला यहाँ से शुरू करते हैं। अंशुल सर, पहला सवाल हमारे पास सागर जी का आया है। ये पूछ रहे हैं कि जिंदल 100 लॉन्ग टाइम के लिए बाय कर सकते हैं क्या, लॉन्ग टर्म के लिए? लगता नहीं है। जिंदल 100 188 का लेवल टूटा है तो मोस्ट लाइकली मेजर सपोर्ट 88 के आसपास है मंथली पे। उसके पहले कोई स्विंग लो है नहीं, तो मेरे को डाउन साइड ज्यादा दिख रही है। वीकली पे माइनस सपोर्ट 144 और 122 का है, बट ओवरऑल 87 आते हुए दिख रहा है। ओके, ठीक है सर। अगला सवाल हम लेते हैं। हनुमान धनखड़ जी इनका नाम है। ये सर बोल रहे हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि पोर्टफोलियो में इनके 25 शेयर्स हैं और सारे के सारे हरे निशान पर हैं। आज पहली बार इनके साथ ऐसा हुआ है। अब ये पूछ रहे हैं कि अंशुल जी, बैटरी सेक्टर में कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए? किस सेक्टर में सर? सॉरी, सर ये बैटरी से रिलेटेड स्टॉक्स बैटरी। पूछना चाह रहे हैं जी। देखिए, बैटरी में कोई भी स्टॉक बहुत अच्छा नहीं है। आई वुड अवॉइड द सेक्टर। वो थीम कब की प्ले आउट हो चुकी है और ओवरहेड सप्लाईज हैं, तो मेरा इस सेक्टर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो ऑल टाइम हाई के आसपास, देखिए बैटरी एज ए सेक्टर आप पकड़ लीजिए, टायर थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, बैटरी बहुत ज्यादा खराब लग रहा है, रियलिटी बहुत ज्यादा खराब लग रहा है, एफएमसीजी बहुत ज्यादा खराब लग रहा है। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जिनको मैं कंप्लीटली अवॉइड करके रखूंगा। पर्टिकुलरली एक्साइड की बात करें तो 287 आते हुए दिख रहा है अमर राजा, वो भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। तो मेरे को इस सेक्टर में मतलब थीम प्ले आउट हो चुकी है, अब सांप निकल गया, रस्सी पीटने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है सर। चलिए सर, हमारे एक लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। जी सर, आपका क्या नाम है और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर मेरा नाम दुर्गेश शर्मा है। अंशुल जी का बहुत बड़ा फैन हूँ और ये फर्स्ट टाइम होगा जब उनसे बात हो जाएगी लाइव या सवाल वो लाइव लेंगे। मैं पहले भी ट्राई कर चुका था 3-4 बार, बट दूसरे एनालिस्ट मिलते थे। ओके, मेरा सवाल सोम डिस्लरी पे है, एसडीबीएल पे। जैसे कि उन्होंने कहा था एक बार कि 116 पे अगर बुलिश एविडेंस मिलेगा तो यहाँ से जाएगा, क्योंकि अंतोगत्वा वो 200 जाएगा। तो मेरा सवाल ये था कि क्या यहाँ पर ऐड कर सकते हैं? मेरे पास अभी सिर्फ 100 ही शेयर हैं और मुझे लॉन्ग टर्म रखना है, 1 साल से ज़्यादा ही रखना है। ठीक है। तो सर अंशुल सर, सवाल आपने सुन ही लिया। दुर्गेश जी का बरेली से बात कर रहे हैं। एसडीबीएल के 100 शेयर हैं इनके पास 133 रुपये के भाव पर। अब ये क्या यहाँ से और बाय कर सकते हैं सर इसको, या क्या कर सकते हैं सर, स्ट्रेटेजी क्या रख सकते हैं? देखिए, कॉलिंग, लाइव कॉलिंग आप लोगों को ना वीडियो कॉलिंग करना चाहिए कम से कम। बात हो रही है तो फेस टू फेस बात हो, बात करने में मजा भी आए। केवल ऑडियो कॉल में क्या मजा आएगा, तो वीडियो कॉल आना चाहिए। खैर, एचटीबीएल पे आए तो प्राइमरी एविडेंस कल मिला है, वर्टिकल रिकवरी रही है, आउटसाइड बार रिवर्सल की फॉर्मेशन थी। बट प्रॉब्लम यह है कि डेली चार्ट पे 10, 20, 50 मूविंग एवरेज कंप्लीटली डाउन ट्रेंडिंग है, तो उनको रिवर्सल बनने में भी कम से कम यहाँ पे 1 महीने का समय लगेगा। बॉटम फिशिंग करना है तो 110 के स्टॉप लॉस से कर लीजिए, 6 रुपए की रिस्क लेने में कोई बुराई नहीं है। बट अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हैं तो फिर अवॉइड कीजिए। मूविंग एवरेजेस डेली चार्ट पे अलाइन होने दीजिए बुलिश, उसके बाद देखेंगे। प्राइमा फेसी पहला एविडेंस जरूर कल के सेशन में बना है, बट इतना क्लीन, क्लियर और एक्शनेबल नहीं है कि मैं आपको आउटराइट बाई सजेस्ट करूँ। ओके, तो दुर्गेश जी, जैसा कि अंशुल सर ने बताया, आप उसके अकॉर्डिंग एक अपनी स्ट्रेटजी बनाकर इसमें चल सकते हैं एसडीबीएल के अंदर। अगला सवाल की तरफ सर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास ममता सिंह जी का है। ये पूछ रहे हैं सर कि सल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स 869 पर इनकी बाइंग है सर, और वारी रिन्यूएबल्स
वो 1266 रुपये पर इनकी बाइंग है। अभी पूछ रहे हैं कि एग्जिट करें या होल्ड करें या फिर एवरेजिंग कर लें यहाँ पर सर। देखिए, वारी रिन्यूएबल तो बहुत क्लियरली बताया गया था कि 1170 के नीचे अगर आता है तो आपको तुरंत एग्जिट करना है। ये 1170 तोड़ा तो 971 तक आएगा, तो वारी रिन्यूएबल 1160 टूट चुका है और 971 की तरफ बढ़ रहा है। शारजाह इलेक्ट्रिक में वीकली चार्ट पे एक बड़ी कैंडल की फॉर्मेशन थी, जिसके अंदर 1 2 3 4 हफ्ते 3 हफ्ते इनसाइड बार था, ब्रेकडाउन आया रीटेस्ट पे भी वो लेवल जो टूटा था जिसके नीचे ब्रेकडाउन आया था 760 रिक्लेम नहीं हो रहा है। तो एक बार प्रोबेबिलिटी है कि 659 622 जा सकता है, बट अगर है तो एक बार होल्ड कीजिए। यहाँ पे दोनों चांसेस 50-50 हैं, तो सपोर्ट टेस्ट होने के या ये ब्रेकडाउन फेल होने के। तो कम से कम 4 से 5 दिन का समय दीजिए और दोबारा आके सवाल पूछिए। ओके, 4 से 5 दिन का यहाँ पर समय आपको ममता जी देना होगा। उसके बाद सर यहाँ पर कोई अपना व्यू दे पाएंगे। अगला सवाल सर, हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एलिस जी का अगला सवाल है, ये पूछ रहे हैं टाटा स्टील 156 रुपीज़ पर बाइंग है इनकी, और आइनॉक्स ग्रीन 265 रुपीज़ पर। दोनों में क्या कर सकते हैं सर ये? देखिए, आइनॉक्स विंड में तो आप पकड़ के चलिए कि अभी तक कंप्लीटली नीचे सपोर्ट जोन टेस्ट करने आया है 135 से लेके 128। एक कंप्लीट रेंज के अंदर है, काउंटर रेंज के लोअर एंड पे है। यहाँ पे कोई भी बुलिश एविडेंस बनता है तो 186 तक निकल जाएगा। तो बुलिश एविडेंस का वेट कीजिए, अगर एवरेज करना है या फ्रेश बाई करना है। फिलहाल 128 का स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिए, क्योंकि अगर वो टूटा तो फिर डाउनसाइड खुलेगी। टाटा स्टील आई गेस इनका दूसरा काउंटर था। टाटा स्टील 176.83 के नीचे सस्टेन कर रहा है, तो फिलहाल ब्रेकआउट फेल है। ऑन द डिप्स अगर कहीं मतलब बहुत क्लीन तो नहीं है, लेकिन अगर कहीं 152 तक मिल गया तो ये आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। मेरा इंटरेस्ट तभी आएगा जब 176 178 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज करने लगे। लास्ट टाइम में जब ब्रेकआउट आया था, मैं बार बार मना कर रहा था कि ब्रेकआउट यहाँ पे एटलीस्ट ट्रेडर्स को नहीं प्ले करना है, क्योंकि मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। और ब्रेकआउट फेल हुआ है। सेकेंड अटेम्प्ट या तो ब्रेकआउट वापस टिके 178 के ऊपर तो लॉन्ग करेंगे, या फिर 152 के अराउंड बॉटम फिशिंग करेंगे। ठीक है सर। फुरकान अली जी ये पूछ रहे हैं सर कि सुला वाइन खरीदने के लिए ये सही टाइम है क्या? अच्छी पोजीशन इस वक्त बनाई जा सकती है? चूला वाइन नहीं, चूला वाइन अपना वैसे भी बेस तोड़ रहा है 241 का। मैं बिल्कुल भी इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में भी नहीं रखना चाहूंगा। ठीक है सर। दिवाकर पांडे जी, इनका सवाल एरिस इंफ्रा पर है सर। ये पूछ रहे हैं कि 155 रुपये पर इनकी खरीदारी है, 100 शेयर है इनके पास। अब इसमें क्या कर सकते हैं एरिस इंफ्रा के अंदर सर? ये कुछ नहीं करना है, शांति से इसको छोड़ दीजिए। 2-3 साल के लिए आप लंबा पैसा 208 का ऑल टाइम हाई टेस्ट कर लेंगे, और बल्कि उसके ऊपर एक्सटेंशन भी ले लेंगे। ओके, तो 2 क्वार्टर 2-3 हो गए साल के कंपनी लिए। को प्रॉफिटेबल होते हुए, प्रॉफिट पोस्ट जी करते हुए। 1-2 क्वार्टर और रिजल्ट अगर इसी तरीके से प्रॉफिट आ जाती है, स्टॉक में इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट आराम से आ जाएगा। ठीक है सर। तो 2-3 साल का नज़रिया यहाँ पर एक लेकर चल सकते हैं दिवाकर जी आप एरिस इंफ्रा के अंदर। अगला सवाल हम लेते हैं सर। वोडाफोन आइडिया पर अगला सवाल हमारे पास आया है सर। ये बोल रहे हैं कि इनकी जो खरीदारी है वो 8.5 रुपये पर है, 8 रुपये 50 पैसे पर इनकी खरीदारी है सर, और इनके पास 250 शेयर हैं वोडाफोन आइडिया के। तो इनको इसमें क्या करना चाहिए सर? देखिए, आइडिया 10.47 के नीचे है, 10.47 10.50 के ऊपर टिकता है तो 12.40 जा सकता है। नॉट अ ट्रेडेबल काउंटर, नॉट अ रिकमेंडेड काउंटर। आई वुड नॉट रिकमेंड और प्ले दिस काउंटर। ओके, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं सर। अगला सवाल हमारे पास आया है सुजलोन पर। अगला सवाल है सर, सुजलोन में क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए सर? क्या फ्रेश बाइंग कर सकते हैं? ये पूछ रहे हैं गगन जी। देखिए, अगर मोमेंटम खोज रहे हैं तो मोमेंटम अभी है नहीं, और 2-3 महीने नहीं रहेगा। बॉटम फिशिंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो 50 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिएगा, और 53 रुपए के आसपास बॉटम फिशिंग कर सकते हैं। ठीक है सर। यूसुफ सिद्दीकी जी ये पूछ रहे हैं सर कि एनबीसीसी में 130 कब आएगा? 130 का ये पूछ रहे हैं कि 130 रुपये का लेवल कब आएगा? और एसडब्ल्यू सोलार ये 500 रुपये है, क्या करूँ सर इसमें? देखिए, एनबीसीसी बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रोबेबिलिटी दिख रही है 130 आ सकता है। कब आएगा कहना मुश्किल है, पर अपना स्टॉप लॉस 110 रुपए 108 रुपए के नीचे जरूर लगा के रखिए, क्योंकि अगर यहाँ से फेलियर आता है
बहुत लंबी डाउनसाइड खुल जाएगी। दूसरा SW सोलार, ये 200 305 रुपए से बताते आ रहे हैं कि 244 आ रहा है, उसको भी तोड़ के नीचे चल रहा है। अब 220 के अराउंड मेजर सपोर्ट है, वो टूटा तो और डाउनसाइड खुलेगी, और मोस्ट लाइकली डाउनसाइड ही खुलती हुई दिख रही है। ठीक है। स्वास्तिक योगेश्वर जी इनका सवाल हमारे पास है सर, ABDL माफ कीजिएगा, देखिए ABDL एबीडीएल और में, जी जी एबीडीएल में फिलहाल कल एक प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट कैंडल बनी थी, फ्लैगिश काइंड ऑफ एक्शन है, कल का हाई 668 निकलता है तो एक बार के लिए आप लॉन्ग प्ले कर सकते हैं। ऊपर में 730 740 के टारगेट मिल सकते हैं, बट जिस स्टेज पे मिड कैप स्मॉल कैप खड़े हैं यहाँ पे मेक और ब्रेक काइंड ऑफ सिचुएशन है, तो ऐसे समय में थोड़ा सा कोने में खड़े रह के देखना ज्यादा फायदेमंद होता है। लेकिन अगर पोजीशन ले ही लिए हैं, 640 का स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिए, एग्रेसिव स्टॉप लॉस है। आपको सेफर स्टॉप लॉस चाहिए तो 608 का बनेगा, लेकिन वो फिर काफी नीचे हो जाएगा, तो बेटर है कि 641 के स्टॉप लॉस को मेंटेन करें और होल्ड करें स्टॉक को। ठीक है। और सर ये पूछ रहे हैं कि इसमें क्या फ्रेश बाइंग अभी कर सकते हैं ABDL के अंदर और M&M फाइनेंस के अंदर? और देखिए यहाँ पे फ्रेश बाइंग तो सजेस्टेड नहीं है ओके एबीडीएल में। मैं थोड़ा वेट एंड वॉच के मूड में हूँ मिड कैप स्मॉल कैप में, और एम फिन 316 से हम रिकमेंड कर रहे हैं। अगर आपको लेना भी है तो 10-20 डे मूविंग एवरेज के स्प्रेड में लीजिए जो 325 के आसपास है। ओके। टेक्नो रेनोडो इनका हमारे पास सवाल आया सर, ये पूछ रहे हैं कि इन्फीबीम एवेन्यूज़, इनके पास इसके 30,000 शेयर्स हैं सर, 22 रुपये के लेवल पर ये इनकी खरीदारी है, तो इसमें क्या करना चाहिए इनको? देखिए फिर ये 20 रुपए 2 पैसे के ऊपर क्लोजिंग दिया था 19 नवंबर को, लेकिन फॉलो थ्रू मूव नहीं मिला है। बट अच्छी चीज ये है कि 10-20 डे मूविंग एवरेज होल्ड कर रहा है, तो या तो 1890 तोड़े तो एग्जिट कीजिए, या 20 रुपए 2 पैसे के ऊपर टिके तो मोमेंटम बनेगा 24 रुपए तक। 2 बार अटेम्प्ट फेल हुई है, प्रोबेबली थर्ड टाइम में निकलना चाहिए, बट दैट बीइंग सेड स्टॉप लॉस जरूर मैंडेटरीली मेंटेन कर लीजिए। ठीक है सर। चलिए हमारे साथ एक लाइव कॉलर जुड़ चुके हैं अंशुल सर से सवाल पूछने के लिए। सर नमस्कार। जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? चलिए लगता है इनसे संपर्क सर हमारा फिलहाल यहाँ पर टूट गया है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। इनका हमारे पास वैसे सवाल आ गया था सर, संपर्क टूट गया, लेकिन सवाल इन्होंने भेजा था। शव नाका इनका नाम है, पोरबंदर से बात कर रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि अडानी ग्रीन के शेयर हैं 1062 रुपये के भाव पर, इसमें क्या इनको करना चाहिए सर अडानी ग्रीन के अंदर? देखिए अडानी ग्रीन मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, तो सेबी से पंगा लेते हुए मैं इस पे कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगा। बट मेरी पोजीशन में डिस्क्लोज कर देता हूँ कि डिलीवरी मेरे पास पूरी रखी हुई है, और अभी दिसंबर मंथ का 1120 का कॉल मैंने कवर्ड कॉल राइटिंग की हुई है। ओके ठीक है सर। सचिन कुमार जी सर, इनका सवाल आया है एक्सेल सॉफ्ट, जिसकी लिस्टिंग आज ही हुई है, 12.5% प्रीमियम पर भी हुई है। ये पूछ रहे हैं कि इनके पास एक लोट है, इन्होंने अभी बेचा नहीं है उसको, उसमें क्या करें? और यूटीएल सोलार, इसमें 228 रुपये की बाइंग प्राइस है इनका, इसमें क्या कर सकते हैं सर? देखिए जिस हिसाब से लिस्टिंग के बाद से सेलिंग आ रही है, आई वुड सजेस्ट कि एक बार आप निकलने की कोशिश करें, ज्यादा बेटर है, क्योंकि इंट्राडे भी जो भी स्टॉप लॉस था वो सारे कट चुके हैं। बेटर है कि एक बार निकल लें। ओके निकलने की यहाँ पर सलाह रहेगी सर। ठीक है। एसोसिएटेड एल्कोहल पर भी सर हमारे पास अगला सवाल आया है साक्षी जी का। ये पूछ रहे हैं कि एसोसिएटेड एल्कोहल और टाटा कम्युनिकेशन, इनमें क्या करना चाहिए सर? लॉन्ग टर्म का व्यू लेकर ये इसमें चल रही हैं। देखिए टाटा कम्युनिकेशन तो लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से आपको 2500-2600 का टारगेट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहा है। एसोसिएटेड अल्कोहल बीइंग माइक्रो कैप शेयर, आपको स्टॉप लॉसेस बहुत जरूरी है, इमीडिएट लेना है 938, वैसे 813 में को आते हुए दिख रहा है। जैसे आपका गैप के साथ 10-20 मूविंग एवरेज वीकली पर रिजेक्ट हुआ है, मोस्ट लाइकली स्टॉक 813 आते हुए दिख रहा है।